डीआरडीओ लगातार देश की ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार और मिसाइल्स के परीक्षण करने में लगा रहता है। अब डीआरडीओ जहां एक तरफ 300 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम बना रहे हैं जो हवा में दुश्मनों को जला देगा, वहीं दूसरी तरफ नया मोबाइल लॉन्चर भी बना रहे हैं जो मिसाइल्स को किसी भी जगह फायर कर सकेगा। अब अगर लेजर वेपन की बात करें तो डीआरडीओ की लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस अब बना रही है ऐसा हथियार जो किसी भी उड़ते ड्रोन या मिसाइल को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर देगा। और इसका नाम है 300 किलोवाट हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम। ये कोई मामूली लेजर नहीं है, ये 3 गुना ज्यादा ताकतवर है डीआरडीओ के पुराने 1000 किलोवाट सिस्टम से। इसमें बीम कंट्रोल सिस्टम होगा जो लेजर का दिमाग है, एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो मौसम या हवा में बीम को सीधा रखेगा, 70 सेंटीमीटर का टेलीस्कोप जो बीम को दूर भेजेगा, मिडवेव इंफ्रारेड कैमरा जिससे नाइट में भी टारगेट साफ दिखेगा। ये सिस्टम 70 किलोमीटर तक के टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 300 किलोवाट की एनर्जी से उसे नष्ट कर सकता है। मान लीजिए ड्रोन आएगा, सिस्टम लॉक करेगा और 1 सेकंड में लेजर बीम कट और दुश्मन खत्म। ये सिस्टम 2027 से 28 तक फील्ड ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। भारत इसे ट्रैक माउंटेड और एयरबाउंड प्लेटफॉर्म दोनों पर लगाने की प्लानिंग कर रहा है और ये वही तकनीक है जो आज तक अमेरिका और चीन के पास है और अब भारत तीसरा देश बन गया है जो इसे विकसित कर चुका है। ये सिस्टम पारंपरिक तोपों की तुलना में बहुत सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि इनमें महंगे गोला बारूद की जगह नहीं होती। ये अपनी ऊर्जा से ही दुश्मनों को नष्ट कर देता है। लेजर वेपन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि लाइट की स्पीड से वार करता है जिससे दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। और वही लेजर वेपन को चलाने के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है। जब तक युद्ध पोत या सबमरीन पर बिजली है तब तक लेजर हथियार काम करते रहेंगे जिससे गोला बारूद खत्म होने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो लेजर वेपन सिस्टम बनाने का फैसला भविष्य के समुद्री खतरों को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। हाल ही के संघर्षों ने दिखाया है कि छोटे, सस्ते और झुंड में आने वाले ड्रोन युद्ध पोतों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में लेजर सिस्टम इन छोटे टारगेट्स को सटीक और कम लागत में नष्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को रोकने के लिए लेजर की तेज क्षमता बेहद काम आ सकती है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की दूसरी ताकत की और वो है ट्रांसपोर्ट इनेक्टर लॉन्चर यानी टीईएल। एक ऐसा मोबाइल लॉन्चर जो मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सके, पहाड़, जंगल या रेगिस्तान में भी। ये व्हीकल ऑफ रोडिंग, ड्राइविंग, हाई स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की क्षमता रखता है और इसे टाटा मोटर्स, अशोक और महिंद्रा डिफेंस बना रहे हैं। 2028 तक इसका 80% भारत में ही बनाने का टारगेट है, यानी कि अब भारत की मिसाइल सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि पहाड़ों, रेगिस्तान और ट्रेन पर भी ऑपरेट हो सकेगी और दुश्मनों का खात्मा कर दी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।